और अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। रूस और अमेरिका के बीच जारी तल्खी को कम करने के लिए सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने रूस के खुफिया विभाग के प्रमुख को फोन कर कहा कि वैगनर के विद्रोह में अमेरिका शामिल नहीं है। 16 महीने की जंग में अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि पुतिन का रूस किसी भी कीमत पर हार बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि अब पुतिन ने दावा ठोक दिया है कि यूक्रेन हमारा है, एक सैनिक मार रहा है और हम यूक्रेन के 10 सैनिक मार रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के 16 महीने पूरे होने पर रूस किस दम पर दावा कर रहा है कि अब तक के युद्ध में रूस के एक सैनिक के मारे जाने पर रूस ने यूक्रेन के 10 सैनिकों को मार डाला है। आखिर 1:10 के हिसाब से रूस कितने यूक्रेनी सैनिकों को अब तक मार चुका है? यूक्रेन ने मारा 1, रूस ने मारे 10। 16 महीने की जंग में रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 13 शहरों पर कब्जा कर रखा है। ऐसे हालात में अब पुतिन ये क्यों कहने लगे हैं कि अगले 6 महीने में यूक्रेन के 1 लाख सैनिक जंग में मारे जाएंगे? क्या पुतिन का रूस अब रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने के लिए उतारने जा रहा है? छह महीने में मारेंगे 1 लाख सैनिक। अमेरिका के एक टॉप जनरल ये क्यों दावा कर रहे हैं कि रूस जंग में मारे जा रहे रूसी सैनिकों की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहा है? क्या अमेरिका के रक्षा मंत्री का यह दावा सही साबित हो सकता है कि पुतिन का रूस मैराथन रेस की तरह अगले 5 साल तक यूक्रेन से युद्ध करता रहेगा? आखिर अमेरिका से ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? मैं 5 साल तक करूंगा युद्ध। सोलह महीने से चल रही भीषण जंग में अगर नफा और नुकसान की बात की जाए तो रूस अब तक के युद्ध में फायदे में दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 35% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर रखा है, जबकि यूक्रेन का 4 और 5 जून से शुरू हुआ काउंटर अटैक 3 हफ्ते बाद भी रूसी सेना को किसी बड़े इलाके से खदेड़ नहीं पाया है। एक 1,05,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा कर रखा है। हालांकि यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि उसने रूस के 4,000 से ज्यादा टैंक तबाह कर डाले हैं। जबकि जमीन पर रूस का टैंक पहले से ज्यादा भीषण हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर रूस के 2,27,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 315 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं, तो फिर रूस की सेना कमजोर होने की बजाय प्रचंड कैसे होती जा रही है? कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़बोले ज़ेलेंस्की ने नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देशों के दम पर जीत के कई झूठे दावे किए हैं। ज़ेलेंस्की के इन्हीं झूठे दावे पर यकीन करके कई पश्चिमी देश यूक्रेन को अब तक 600 तरह के घातक हथियार दे चुके हैं, लेकिन हकीकत में यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों की तरह बेरहम और भीषण हमले नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक हमला करने की बजाय खुद को रूस के हमले से बचाने की कोशिश में जुटे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तो राष्ट्रपति पुतिन ने भी दावा कर दिया है कि 1:10 के हिसाब से यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं।
यूक्रेन ने मारा 1, रूस ने मारे 10। रूस यूक्रेन जंग के 16 महीने पूरा होने पर रूस ने बड़ा दावा कर दिया है। रूस का दावा है कि 4 जून से 29 जून तक यूक्रेनी सेना को रूस पर काउंटर अटैक करने के दौरान भीषण नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी सेना और रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि 4 जून से 29 जून यानी 25 दिन में यूक्रेन के 246 टैंक रूस ने तबाह कर डाले हैं। यूक्रेन के बर्बाद हुए 246 टैंकों में से 13 टैंक पश्चिमी देशों के भी हैं। इसके अलावा यूक्रेन के 595 बख्तरबंद वाहन भी रूस ने उड़ा दिए हैं। रूस का दावा है कि उसने 25 दिन में यूक्रेन के काउंटर अटैक को नाकाम करते हुए यूक्रेन के 152 भारी तोपों को भी उड़ा दिया है, जिसमें से 59 एडवांस तोपें पश्चिमी देशों की भी रूस ने तबाह कर डाली हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पुतिन ने डंके की चोट पर दावा किया है कि अब तक की जंग में रूस ने 1:10 के हिसाब से यूक्रेन के सैनिकों को मार डाला है। यानी जब रूस का 1 सैनिक मारा गया, उस वक्त यूक्रेन के 10 सैनिक रूस ने मार डाले। रूस और कुछ पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अब तक की जंग में यूक्रेन के 1,25,000 से लेकर 1,60,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। Украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих. Первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая для того, чтобы использовать войска для закрепления территории, движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. Действительно, потери у них очень большие, ну, примерно больше даже, чем 1 к 10 по сравнению с Россией. कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन दुनिया के सामने भले ही जीत के दावे करे, लेकिन हकीकत में जंग में ज़ेलेंस्की का यूक्रेन बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जबकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के जंगी प्लान में बुरी तरह से फंस चुके हैं। पुतिन ने तो साफ कह दिया है कि वो लंबे समय तक जंग करने को तैयार है। पुतिन ने रूस में 3 लाख रिजर्व फोर्स को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है, जो पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन के बड़े शहरों और यूक्रेन की राजधानी कीव को दोबारा से टारगेट करने जा रहे हैं। कुछ दावों के मुताबिक यूक्रेन अब रूस के बड़े हमलों को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक के युद्ध में यूक्रेन के सबसे बेहतरीन सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या फिर घायल हो गए हैं। ज़ेलेंस्की भी नाटो के डबल गेम से परेशान हो चुके हैं। एक तरफ नाटो युद्ध करने के लिए उकसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे घातक हथियार यूक्रेन को देने में नाटो बहुत ज्यादा समय लगा रहा है। ऐसे में यूक्रेन करे तो क्या करे? Маємо інформацію щодо того, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слова «катастрофа» замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати і, очевидно, сховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить. Намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили і в Маріуполі, і в інших місцях. ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर इस बात से हैरान हैं कि रूस के 2.25 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जाने के बावजूद रूस के हमले कम क्यों नहीं हो रहे हैं। अमेरिका के एक टॉप पूर्व कमांडिंग जनरल बेन होजेस ने रूसी सेना पर बड़ा दावा किया है, जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि रूस की सेना को यूक्रेन क्यों नहीं हरा पा रहा है। पुतिन के आदेश पर मॉस्को के कमांडर रूसी सैनिकों की बेतहाशा मौतों की परवाह नहीं कर रहे हैं। रूस मौतों की परवाह नहीं कर रहा है, ये पश्चिमी देशों के लिए झटका है। बेन होजेस का दावा है कि रूस की सेना अपने ही सैनिकों की लाशों को रौंदते हुए आगे बढ़ती जा रही है। अमेरिका के बेन होजेस का मानना है कि रूस की तुलना में यूक्रेन के पास ज्यादा बेहतरीन सैनिक हैं, लेकिन रूस अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर यूक्रेनी सैनिकों को मार रहा है। बेन होजेस का दावा है कि रूस हर दिन 1 बटालियन के बराबर अपने सैनिकों को खो रहा है, यानी हर दिन रूस के लगभग 1000 सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन रूस परवाह नहीं कर रहा है। बेन होजेस का साफ कहना है कि हर दिन जब 1000 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, तो फिर अंदाजा लगाइए हर दिन रूस के कितने सैनिक घायल हो रहे होंगे। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन अगले 6 महीने में यूक्रेन के 1 लाख सैनिकों को मार सकते हैं, जिसे यूक्रेन की सेना झेल नहीं पाएगी। В течение практически 16 дней, 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери
снизил активность. В настоящий момент занимается перегруппировкой и перекомплектованием. Собирает разрозненных частей батальонов те силы, которые могли бы в дальнейшем вести на... Bakhmut, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेट्स्क, खेरसॉन, खार्किव, मिकोलाइव, ज़ापोरिज़िया और लुहांस्क ओब्लास्ट ये वो इलाके हैं जहां यूक्रेन रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेनी सेना अभी तक रूस की फर्स्ट डिफेंस लाइन को टच नहीं कर पाई है। इसीलिए अब कहा जाने लगा है कि 3 हफ्ते से चल रहा यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है। जर्मनी में जर्मन भाषा में छपने वाली मैगजीन डेर स्पीगल का दावा है कि कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने उसे बताया है कि लेपर्ड टैंक चलाने वाले यूक्रेनी सैनिक रूस पर हमला करने की बजाय टैंक खराब करके जंग से भाग रहे हैं। डेर स्पीगल मैगजीन का तो यहाँ तक दावा है कि यूक्रेन के सैनिक झूठे हमले और जीत के दावे कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पुतिन के सामने रूस के टॉप जनरल और लीडरशिप यूक्रेनी हमलों पर जमकर बयान दे रही है। Оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет. А если добавить к этому, что основная часть бронетехники, броневых машин, это прошлое, где-то и позапрошлое поколение, имеющее, с одной стороны, слабые степени защиты, ну и не ту эффективность, которую показывает современная техника, мы не видим. रूस से जुड़े कुछ जानकारों के मुताबिक पुतिन का रूस अगले 5 साल तक जंग की तैयारी कर रहा है। इस वक्त दुनिया में जितनी मिसाइलें एक दिन में बन रही हैं, उससे 3 गुना ज्यादा मिसाइलें रूस अकेले अपने दम पर बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस हर दिन यूक्रेन के 333 हमलावर ड्रोनों को मार रहा है। मई 2023 में रूस ने दावा किया था कि उसने सिर्फ 30 दिन में यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस जंग की कितनी भीषण तैयारी कर चुका है, जहां मिसाइल, बम, रॉकेट से लेकर परमाणु बम तक इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। ऐसे हालात में अब ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को नाटो और पश्चिम के 81 देश कैसे बचा पाएंगे, ये देखना वाकई हैरान करने वाला नजारा होगा।